हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 जनवरी को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। तो उसमें कुछ एमपी स्पेशल जो एमपी के प्रमुख रचनाकार हैं उन लोगों के बारे में सिलेबस में दिया हुआ है, जिससे प्रश्न आने की उम्मीद है। तो इकाई 9 के कुछ प्रमुख रचनाकारों को लेकर के जो हमारे पर्टिकुलर सिलेबस में लगे हुए हैं उनकी रचनाओं को लेकर के इस वीडियो में बात की गई है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला, जो उनकी डायरी विधा की रचना है, वो लगी हुई है। तो अकेला मेला का जो प्रकाशन वर्ष है वो 2009 है। और इसमें रमेश चंद्र शाह के जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी में अल्मोड़ा शहर में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और इनकी जो भाषा थी वो हिंदी थी। बाकी अकेला मेला डायरी में जो जिन समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है वो समय 1980 से लेकर के 1986 तक की घटनाएं हैं, यानी कि 6 वर्ष की घटनाओं को इन्होंने अपने डायरी में शामिल किया है। आगे हम देखते हैं। इसमें रमेश चंद्र शाह की यह डायरी प्रारंभ में प्रसाद वंदना से इसका प्रारंभ होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी हम आगे और भी रचनाकारों को देख लेते हैं, जिसमें आपके गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो मुक्तिबोध की कुछ रचनाएं लगी हुई हैं, उनकी कविताएं। तो आइए मुक्तिबोध के बारे में हम देखते हैं। तो मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। ये भी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शिवपुर कस्बा के में इनका जन्म हुआ था। ये तारसप्तक के कवियों में शामिल हैं और इनको गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनको अस्मिता की खोज का कवि डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। इनकी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में रचनाएं लगी हुई हैं, तो उनकी पहली रचना है कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, और दूसरी रचना है ब्रह्मरासर। तो आप लोग इन दोनों रचनाओं को देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इनसे पंक्तियां भी आ सकती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में श्री कृष्ण सरल एक कवि हैं, जो कि उसमें लगाए गए हैं और इनकी रचनाएं शामिल हैं। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जो जन्म है वो भी मध्य प्रदेश के गुना जिले में अशोक नगर में हुआ था। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इनके नाम पर श्री कृष्ण सरल पुरस्कार दिया जाता है। जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी है वो इनके नाम पर श्री कृष्ण सरल पुरस्कार देती है। इनकी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल रचनाएं हैं, मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण, देश से प्यार, शहीद, इनकी 4 कविताएं शामिल हैं। तो आप लोग इन कविताओं के बारे में देख लीजिएगा। बाकी अगले जो कवि हैं वो शिवमंगल सिंह सुमन हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2002 में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में पैदा हुए थे। इनकी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो ग्वालियर और रीवा से हुई थी। ये जो हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ये विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति रहे और वो कुलपति 10 सालों तक रहे। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। बाकी इनकी जो रचनाएं शामिल हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी, इनकी 3 कविताएं शामिल हैं। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन को। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म
1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1960 में हुई थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला के भयाना गांव में हुआ था। ये जो थे वो स्वच्छंदतावादी और राष्ट्रीय धारा के कवि हैं। बाकी इनकी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल रचनाएं हैं, जिसमें विप्लव गान और कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये 2 रचनाएं शामिल हैं। बाकी कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्तियां बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं, तो आपको ये बताना है कि ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। आगे हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को, जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में इनकी रचनाओं को शामिल किया गया है। तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था, यानी कि इलाहाबाद में ही इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में हुआ था। और इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो शेक्सपियर पारितोषिक है, जो कि इनको मुकुल कविता संग्रह पर दिया गया था। 1932 ईस्वी में मुकुल कविता इन्होंने लिखा था। इनकी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं। वीरों का हो कैसा बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत। आइए आगे देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को, जो कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल हैं। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। और जो इनकी शिक्षा दीक्षा है, तो इनको सागर विश्वविद्यालय ने 1959 में डीलिट की उपाधि दिया था, यानी कि डीलिट की उपाधि इनको सागर विश्वविद्यालय से 1959 में मिली थी। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिमतरंगिणी पर। 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बाकी हिमतरंगिणी इनकी रचना 1949 में हुई थी। इनकी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में शामिल रचनाएं हैं, उसमें मुख्य रूप से कैदी और कोकिला, बलि पंथी के लिए, पुष्प की अभिलाषा, ये 3 रचनाएं लगी हुई हैं। और मैथिली इनको माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। और उनको जो राष्ट्र कवि कहा गया था गुप्त जी को, वो भारत भारती रचना में कहा गया था। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को देख लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में जन्म हुआ, 1985 में मृत्यु हुई। इनका जन्म होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था और ये दूसरा शतक में शामिल रचनाकार हैं। इनको जो पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी, वो बुनी हुई रस्सी पर मिला है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी इनकी जो शामिल रचनाएं हैं मिश्र जी की, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा और गीत फरोश, ये तीनों रचनाएं शामिल है। तो ये यूनिट 9 में लगे हुए प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। बाकी हम आगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के अगले टॉपिक पर बात करेंगे।